साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे CISF ट्रेड्समैन्स के लिए। दोस्तों आप सभी को पता है कि 31 तारीख को एग्जाम रहने वाला है CISF का। तो मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं और वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों आप सभी को बता देता हूँ SSC GD है, SSC GD जिसमें लगभग 84,000 पोस्ट है। उसकी टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं ओनली फॉर 100 रुपीज़ RS के अंदर। अगर आपको ज्वाइन करना 9461014363 पे मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप पे कर लीजिए और ग्रुप के अंदर भी आप जुड़ जाएंगे। वहाँ पर भी आपको PDF नोट्स मिलते रहेंगे ओनली फॉर 100 रुपीज़। पहला क्वेश्चन देखेंगे। रंग की कीमत 120 प्रति किलोग्राम है। यस, रंग की कीमत 120 किलोग्राम है। एक किले में रंग 25 वर्ग फुट रंगा जाता है, 10 फुट प्रत्येक भुजा है, तो कितनी लागत कितनी आएगी, ये सवाल आपसे पूछा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 10 फुट है, 10 फुट की बात हो रही है। प्रत्येक के अंदर 100 फुट हम लेंगे, 100 वर्ग फुट है वो लेंगे और प्लस 100 लेंगे। तो इसका जो स्क्वायर फुट कितना हो जाएगा, 200 और 100, 200 इंटू 200 हो गए। और वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या पूछा है कि प्रत्येक भुजा की बात हो, प्रत्येक भुजा की बात, दो भुजा, तो यहाँ पर हो जाएंगे 500 वर्ग। कितना देंगे, 200 यस, 2 दूनी 4 और 100, 500 वर्ग फुट कितना हो जाएगा, 500 वर्ग। और सवाल पूछा है 25 वर्ग फुट के अंदर कितना लग रहा है, 120 लग रहा है। कितना लग रहा है, 120। अब दो क्यों, क्या, क्योंकि छत की दीवार भी है दोनों, तो यहाँ पर दो है, तो कितने हो जाएंगे। यस, अब आपको 500 वर्ग फुट का निकालना है। 500 बटा 25 इंटू 120 आपको करना है। 25 का 2 बार चला गया और यहाँ पर 2 जीरो, 12 2 24, तो कितने हो गए, 2400 रुपये। कितने रुपये हो गए, 2400 रुपये। तो अच्छे से समझना है, उत्तर आपको करना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। अगला क्वेश्चन से, एक मंदिर में प्रत्येक दिन का औसत 75 फूल चढ़ाए जाते हैं। क्या है, तो 75 इंटू 7 25 525। मंगलवार को छोड़कर शेष दिन का औसत ही है, तो मंगलवार को छोड़ दीजिए, 72 इंटू 6 ले लीजिए, तो कितना, 6 दूनी 12, आंसर की 1 7 तो 37, 7 छक 42, 4 1 43, तो कितना हो गया। यस, अब सवाल पूछा मंगलवार को क्या, इनमें से इनको लेस कर दीजिए, तो मंगलवार का आपका आ जाएगा, तो मंगलवार का रह जाएगा आपका 93। कितना, 93, मंगलवार का कितना है, 93। क्लियर। चलिए अगला देखेंगे। इस समीकरण को सॉल्व करना, 7 इंटू 65 बटा 100 प्लस 3 इंटू 35 बटा 100 बराबर 56 इंटू एक्स बटा 100। क्लियर, तो देख लीजिए। यस, अब देखिए का मतलब गुणा, गुणा, इसको पहले सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, या फिर आप 0 से 0 को काट लीजिए, 0 से 0 काट, लेकिन यहाँ बीच में प्लस है तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर वापस 0 वापस 0, 13 बार चला जाएगा, ये 20 बार चला जाएगा, और ये 7 बार चला जाएगा और ये 20 बार चला जाएगा। क्लियर, तो इसका 13 इंटू 7, 7 3 21, असल की 2, 7 8 91 बटे 20 प्लस 7 3 21, 21 बटे 20। क्लियर, 20 हो गए। अब देखिए ये प्लस के अंदर है, तो इसका आप लसअप ले लीजिए, 20 आ जाएगा लसअप, एक बार गया 91 प्लस 21, तो कितना हो जाएगा, 2 9 10 11 बट्टा 20। अब ये है x, यहाँ पर देखिए 56x बट्टा 100, तो यहाँ पर आ जाएंगे 100 बट्टा 56, 56 इंटू 2, 2 बार चला गया, 0 से 0, 0 से 0, कितना बचा 10, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को करना है, उत्तर लेके आना। राइट आंसर 10 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अगला देखिए, 3 संख्याओं का योग 174 है। पहली दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपाती है, पहली और तीसरी का अनुपाती है। कुछ भी नहीं करना, आराम से प्रश्न करना, तब आप करना पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। सवाल देखिए कि 3 संख्याओं का योग तो आपके पास ही है। अब देखिए पहला अनुपात 9:16, और फिर पहली और तीसरी का अनुपात 1:4, यह है दूसरी और तीसरी, और यह है पहली और तीसरी, पहली और तीसरी। अब इसको कैसे कैसे करना है ये आपको समझना बहुत जरूरी।
वरना आप नहीं कर पाएंगे। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, पहले का है 9:16 और इसका है 1:4, तो 1 और इसका आ जाएगा 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम, और यहाँ पर आप देख लीजिए पहली और तीसरी, पहली और तीसरी, और इसका गुणा कर लीजिए 16 × 4 32, 32 64, कितना 64। अब यहाँ आप देखेंगे तो दूसरी संख्या का क्या होगा, यस है ना, यही आप सोच रहे हैं ना। तो लेकिन आपको करना क्या है, अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ वापिस, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको कर लेना है। देखिए कैसे, 9:16 और 1:4, यस 1:4, तो इसको इससे गुणा कर लीजिए 4, इसको इससे गुणा कर लीजिए, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, तो अनुपात 9:16, यस 4:9:16, 4:9:16, क्लियर। अब इसके अंदर आपको बांटना 74 को डिवाइड करना है, 16 और 4 20 और 29, कितना है टोटल, कितना 29, इसे x इसे x इसे x, तो 29x हो गए, क्लियर। तो 29x बराबर 29 यस ये हो गए। इनको आप काट लीजिए तो लगभग कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, तो 9 × 6 कितने हो रहे, 54 हो रहे, कितने हो रहे 54। नेक्स्ट अगला देखिए, इस संख्या को पूरा करना, इस संख्या को पूरा कैसे करना है, यहाँ पर आपको पूछा गया क्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अनुप्रति जो गलत है, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 250 - 50 बराबर 200, क्लियर। अब 200 - 40 बराबर 160, सही है। अब 160 - 30 बराबर 130, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 130 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ कितना रहा है 128, तो राइट आंसर क्या 128 राइट आंसर। इस संख्या को इनमें से घटाना है, फिर ये ले, इनमें से इसको घटाना है, फिर इनमें से इसको घटाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगला देखिए, एक ऑफिस में 1810 रुपये करके 240 प्रति पीस की दर से 7 कमीज, यस 7 कमीज और 65 की दर से मोजे खरीदते हैं, तो अधिकतम संख्या और कमीज खरीदने का अनुपात आपसे पूछा गया। तो देखिए इसमें सवाल कुछ नहीं है, 240 आपसे मोजे 240 पीस कमीज खरीदे हैं, तो 240 कमीज खरीदे हैं, इसका 7 से गुना कर लीजिए, तो 0 7 चौक 28, असल की 2 7 16, कितने हो गए 1680 हो गए। अब सवाल 1810 में से 1680 आप लेस कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास में कमीज का मूल्य, किसका मूल्य है, कमीज का मूल्य है, तो इसमें से लेस करेंगे तो 130 हो जाए, कितना 130, और 130 मोजे की जोड़ी का रेट कितना 65, 65 इंटू कितना हो गया 2। तो सवाल आपसे ये पूछा गया है कि इसका अनुपात क्या है, तो 7:2, 7 कमीज का दे रखा है और मोजों का 2 है, तो 7:2 आपका हो जाएगा प्रश्न का राइट। नेक्स्ट अगला देखिए, ये देखिए 100 से कम कितने धनात्मक संख्या का वर्गमूल संख्याओं के बीच का होता है, तो क्या है इसके अंदर 0 और 10, बाकी इसमें कुछ नहीं, 0 और 10, ये आपको याद रख लेना है, याद के माध्यम से भी आप कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे, गलत कर पाओगे, क्लियर। अगला देखिए, एक टैंक 1/4 भरता है, एक टैंक 1/4, पूरा टैंक अगर मेरे को भरना तो मैं x कर लेता हूँ, भरने के लिए x/4 की जरूरत है। उनमें 135 लीटर पानी, कितना है, तो 135 लीटर पानी बराबर 135 लीटर आपके पास पानी है। यदि क्षमता 180 लीटर है तो x का मान काट लेंगे, यहाँ पर चले 4 हो जाएगा, तो 400 500 540 लीटर हो गए। अब सवाल क्या पूछे, 180 है, 180 किसके बराबर, 540 के बराबर है, 0 से 0 कट गया, तो बराबर 18 एकम 18 और 18 तिया 54, 1/3 आपका राइट आंसर है। टैंक के अंदर पानी भरने की क्षमता 1/3। नेक्स्ट, दो संख्याओं का महत्सव 13 है, यस महत्सव 13 है और लसब
155 है। क्लियर। सवाल पूछा गया 1/3 और 75 और 125 के बीच में क्या अंतर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 13 की इसका जो 455 1/3। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है, सबसे पहले देखेंगे 75 और इसके बाद 125। यस, इसके बीच की बात हो रही है। तो देखिए इन दोनों की बात हो रही है, इन दोनों की बात हो रही है, तो इसका संख्या क्या है। यस, 13 × 5, 13 × 5 65, 65 इंटू 7, 7 × 5 = 35, असल के 3 7 42, 42 × 3 45। तो इसका गुणनखंड क्या होगा 445, 13 × 5 × 7, ये इसका गुणनखंड हो गया, गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पर गुणनखंड 125 और 175। तो आप बताइए मेरे को कौन सी संख्या रहेगी। यस, इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आ रही है 91, 91। अभी संख्या कौन सी है 91। 13 का देखिए 13 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। यस, देखिए 7 का इसमें नहीं जा रहा है, 7 का इसके नहीं जा, 7 एकम 7 लाल बच जाती, 7 का इसके इसमें जा रहा है 7 का। तो देखिए कितना हो गया 13 और 7 का जा रहा है, तो नाइट आंसर हो जाएगा 11। अगला देखिए, दो संख्या है लसप और मसप, सीधा प्रश्न है दोस्तों। दो संख्या, यस, इसका दो संख्याओं का लसप कितना है 864 है, मसप है 140। तो 804, ये जो 800 है 864 बराबर 144 इंटू 2/3, 2 इंटू 3, क्योंकि दो संख्याओं का। अब यहाँ पर देखेंगे इसका गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 6, 6 चौक 24 असल की 2 और 6 चौक 24 26 असल की 2, 864 क्या है 864, कितना 864 हो गए, 864 हो गए। तो एक संख्या तो आपकी ये हो गई, दूसरी संख्या 144, 144 इंटू 3, 144 इंटू 3 तो कितने हो गए 443, कितने हो गए 432, इनका गुणा करेंगे तो 432, कितना हो जाए 432। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, सवाल आपसे ये पूछे 13 इंटू 3 432। अगला देखिए, यहाँ देखिए, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा कर दिया जाए। मान लीजिए वो संख्या x 50 से गुणा करना है, बराबर उसमें से 30 से गुणा, किससे 30 से गुणा करने पर कितने कम आ रहे, तो कम का जगह प्लस कर लीजिए, और अधिक आ रहे तो माइनस कर लेते, अधिक आ रहे तो माइनस कर लेते। तो देखिए यहाँ देखिए 50x बराबर 30x यस प्लस 40, ये यहाँ से आएगा तो 20x बराबर 400, x बराबर 40, 400/20, 0 से 0 बराबर 20। तो राइट आंसर क्या है, जैसे क्वेश्चन का है वैसे आप करते रहिए, आपका हो जाएगा। किसी संख्या सवाल पूछा है, किसी संख्या का 6 बराबर दूसरी संख्या y का 0 बटा, ये यहाँ से हटेगा तो 100 हो जाएगा, इसके नीचे कॉमन करने के लिए मैं 10 कर देता हूँ तो कॉमन हो जाएगा। अब सवाल क्या कह रहा है, समझना सवाल को। अच्छा, x का मान आपके पास आ गया, y का मान आपके पास आ गया। अब सवाल कैसे करें, सवाल आपको ऐसे करना है भैया, ये देख, अब x को x की जगह ले लो, y को y की जगह ले लो, x को
x की जगह ले लो और y को y की जगह ले लो, तो आप आराम से कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। यस, चलिए x बट्टा वाई, क्या है x बटा वाई हो गया बराबर, जीरो से जीरो कैंसिल, पहले काट लो और ये कट जाएगा 3 बार और ये कट जाएगा 4 बार, 4 बार कर गया। अब ये इससे गुणा कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 30 और ये हो जाएगा 4, तो क्या 4 बट्टा 30, तो अब क्या आएगा 2 बटा 15, 2 बटा 15, 2 बटा 15, वही सवाल पूछा आपसे कि क्या आएगा 2 बटा 15। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो चल लाइक शेयर कमेंट्स करें और एसएससी जीडी का बैच शुरू हो गया है, ज्वाइन करें। धन्यवाद।